ओम शांति। ओम शांति और हर्ष उल्लास के साथ आपका सुस्वागतम। आपको पता ही होगा कि मूल्य और आध्यात्मिक शिक्षण क्रम एक ऐसा शिक्षण क्रम है जो आज मनुष्य को नई गति, नई प्रेरणा और नई अनुभूति प्रदान करता है। आज के जीवन में जीने के लिए मनुष्य को हर प्रकार से मदद करने वाला ये पाठ्यक्रम आपने अपने एडमिशन लेकर के इसको संवारा है। आपका हार्दिक स्वागत है। मूल्य और आध्यात्मिक शिक्षण एक ऐसा पाठ्यक्रम है जिसके अंदर 6 किताबें हैं। मूल्य शिक्षा के क्षेत्र के अंदर छठी किताब निरंतर आध्यात्मिक उन्नति हेतु अभ्यास पुस्तिका है। इस अभ्यास पुस्तिका में आपको हर समय अनुभूति करके नए नए विचारों को लिखने की आपको प्रेरणा मिलेगी। मूल्य और आध्यात्मिक शिक्षण क्रम में पाठ क्रमांक 3 छठी किताब में है, एक सर्वोच्च सत्ता परमात्मा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति। हमने पिछले सत्र में देखा परमात्मा एक निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव है जिसके पास हम हर अनुभूति कर सकते हैं। पिछले बार हमने पिता की अनुभूति देखी, आज हमको शिक्षक की अनुभूति देखनी है। ज्योतिर्बिंदु निराकार परमात्मा जिसको हर धर्म में मान्यता है, जिसको भगवान, अल्लाह, गॉड, ईश्वर कहते हैं, उसका रहने का ठिकान भी परम धाम में और सभी संबंधों में उसको मानते हैं। और हमेशा देने का कार्य जो पिता करता है वो परम पिता परमात्मा है जो हमेशा प्यार और हमको शक्तियाँ देते हैं। परम पिता परमात्मा आज हम उसको परम शिक्षक के स्वरूप में याद करेंगे। हाँ, मैंने कहा याद करेंगे, अनुभूति करेंगे परमपिता परमात्मा एक शिक्षक के समान। परमपिता परमात्मा शिक्षक त्रिकालदर्शी और त्रिलोकी नाथ है। इस सांसारिक शिक्षक तो लौकिक ज्ञान देकर आजीविका के हेतु साधन उपलब्ध कराते, परंतु परम शिक्षक परमात्मा हमें तीनों लोकों का आदि, मध्य और अंत का ज्ञान देकर स्वयं तथा हम बच्चों को वास्तविक स्वरूप का परिचय देता है। हमको एक शक्ति प्रदान करता है, दिव्य गुणधारी बनाकर सर्वोच्च पुरुषोत्तम डिग्री प्रदान करता है। त्रिकालदर्शी जो भविष्य के स्वरूप में उसको पता है हमें क्या करना है, उस अनुसार हमको प्रेरणाएं देता है। वर्तमान स्थिति में हमको प्रेरित करता है हमारे गुणों को परिवर्तन कर नई दिशा की ओर ले जाने के लिए। हमारे व्यर्थ विचारों को हम कैसा परिवर्तित कर सकते हैं उसका पूरी नॉलेज हमारा पिता परमात्मा शिक्षक के स्वरूप में देता है। ऐसे आपको अनुभव करना है, महसूस करना है। परमात्मा हमारा सर्वांगीण विकास करता है। जहाँ पे परमात्मा सर्वव्यापी नहीं पर परमात्मा के गुण सर्वव्यापी है, तो हमारा विकास भी वो सर्वगुणों की जैसा ही करेगा। परम शिक्षक परमात्मा हमें ऐसी शिक्षा प्रदान करते हैं जिससे हमारे जन्म जन्मांतर की तकदीर उजागर होती है। अर्थात हमें स्वस्थ तन, पवित्र मन, अपार धन की प्राप्ति वो हमेशा कराते रहता है। परमात्मा तीसरे दिन हमको ये महसूस करना है कि विश्व परिवर्तन के कार्य में शिक्षक बनकर हमको मददगार बनाते हैं। विश्व परिवर्तन करने की जादुई छड़ी तो नहीं, परमात्मा हमको सिखाते हैं कि हमको मेहनत करके स्वयं को परिवर्तन करना है। दिव्य ज्ञान से, दिव्य गुणों से, दिव्य कलाओं से हमें अपने आप को संवारना है। परमात्मा शिक्षक हमें कहता है कि खुशहाल बनने के लिए नई दुनिया, नया स्वर्ग इस धरा पर लाने के लिए हमको हमेशा उसकी याद में रहना है और विश्व परिवर्तन कार्य में सबको साकाश देनी है। परमात्मा कार्य जैसे चल रहा है ऐसे ही हमेशा चलेगा, पर इसके लिए हमको प्रोत्साहन देने वाला स्वयं भगवान इस धरा पर आए हैं। परम शिक्षक हमें सदा अच्छा अच्छा कहते और हमें प्रोत्साहित करते कि बच्चे तुम जो कर रहे हो उसका फल आपको एक जन्म में नहीं तो 21 जन्म में मिलेगा। आप जिस प्रकार से अपने पुराने संस्कारों को दग्ध करते हो और एक नई राह पे चल रहे हो, वो हमेशा हमेशा उसको सराहता है, हमको प्रोत्साहन देता है। परमात्मा शिक्षक
बनकर हमारा आत्मसम्मान बढ़ाता है। मैं हूँ जैसा हूँ, पर मेरे से भी अच्छे तुम हो। मैं तो सर्वशक्तिवान हूँ, पर तुम तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो। मैं सुख करता दुख हरने वाला हूँ, पर आप मास्टर दुख हरता हो। ऐसे सम्मान देकर के हमारी आत्मीय शक्ति बढ़ाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है। हमें महसूस करना है छठे दिन परम शिक्षक हमें अविनाशी सद्ज्ञान देकर हमारे सद्विवेक बुद्धि को बढ़ाता है। परम शिक्षक हमें पहचान देता है कि इस आत्मा के अंदर मन, बुद्धि और संस्कार है, और इस बुद्धि को सद्विवेक बुद्धि बनाने के लिए हमें सदाचार, स्वयं को ज्ञान से प्रेरित करना होगा। हमें योग लगाकर, याद में रहकर हर एक शिक्षा को महसूस करना पड़ेगा। वो परम शिक्षक सद्ज्ञान दाता है, वो हमको छठे दिन महसूस करना है। सातवें दिन आप लिख सकते हो, परमात्मा परम शिक्षक ज्ञान, गुण और शक्तियों का भंडार है। परम शिक्षक की महिमा आप जब गाते हो तो परम शिक्षक को गुरु दक्षिणा भी देने पड़ती है। तो उस गुरु दक्षिणा में आप उसको क्या देंगे? धन देंगे? नहीं। मन, तन क्या देंगे? परमात्मा तो प्यार का भूखा है। आप उसको ज्ञान, गुण और आंतरिक शक्तियों से हमको भरपूर करने के लिए हमको सक्षम बनाता है। आप इस सातों दिन परमात्मा के सत्य स्वरूप को जानकर उसको शिक्षक के समान अगर आप देखेंगे तो आपके अंदर की खामियां निकलती जाएगी। परमात्मा हमको होमवर्क भी देता है, हमको चार्ट रखने के लिए। उस चार्ट के माध्यम से हमेशा कहता है कि आप खुद को देखो कि आप जो बोल रहे हो वो सद्विवेक बुद्धि हेतु तो बोल रहे हो ना। आपके बोलने में से ऐसे कोई शब्द तो नहीं निकल रहे कि दूसरों को दुख, अशांति की तरफ लेकर जाते हैं। जैसे स्कूल में शिक्षक बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, वैसे ही परमात्मा हमको हर समय पढ़ाता है शिक्षक समान, हमें आगे बढ़ाने के लिए। कहता है कि आगे जाकर के तुम साहूकार बनेंगे या राजा बनेंगे। अगर राजा बनना चाहते हो तो स्वयं को कर्मेंद्रिय जित बनो। यह शिक्षा देने वाला कौन? स्वयं पिता परमात्मा है। जैसे शिक्षक बच्चों को गृह कार्य, होमवर्क देता है, वैसे ही परम शिक्षक परमात्मा हमें रोज कोई ना कोई होमवर्क देता है। जैसे कभी वो हमारा ध्यान ज्ञान के विषय की ओर खींचेगा, तो कभी हमारे अमृत वेले के ऊपर खींचेगा। कभी हमको कहेगा कि तुम धारणा के विषय में तो पक्के हो ना, आपकी धारणा कैसी है? वो हमारे चार्ट के माध्यम से हमारा ध्यान उस तरफ खिंचवाता है। विशेष अमृत वेले आकर हमको बताता है कि तुमने आज अमृत वेला कोई झुटकी लेकर तो नहीं लिया ना। परमात्मा हमेशा हमको कहता है कि मैं आपको बाहें पसार कर सर्वगुण देने के लिए आता हूँ, तो आप मेरे से वो गुण लो, वो शक्तियाँ लो। परम शिक्षक परमात्मा मुझे रोज पढ़ाने आता है। हमारा यह शिक्षक पढ़ाई में कभी कोई किसी दिन भी छुट्टी नहीं देता, क्योंकि इस पढ़ाई का इम्तिहान तो रोज ही रहता है, इसलिए वह हमें रोज पढ़ाता है। दुनिया में स्कूल में तो छुट्टियां होती है, लेकिन हमारा शिक्षक इतना अथक और निर्माण है जो दिवाली, होली कभी भी छुट्टी नहीं लेता। हर समय हमको आप जैसा बनाने का लिए तत्पर रहता है। उस परम पिता परमात्मा शिक्षक को शिक्षक समान याद करके अगर आप ये लिखोगे तो आपको इतनी अच्छी अनुभूति हो जाएगी कि इस 7 दिन आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर हर दिन उसको लिखोगे तो स्वयं शिक्षक के स्वरूप में आप खुद को पाओगे और दुनियाई लोगों को भी परमात्मा का ज्ञान देने के लिए लायक बन सकते हो। ओम शांति।